नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। वायु तथा जल प्रदूषण, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। चलिए, इसमें आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है वायु प्रदूषण के बारे में। तो वायु प्रदूषण नाम से समझ गए होंगे, वायु में होने वाला प्रदूषण उसको हम कहते हैं वायु प्रदूषण। अब ये जो वायु प्रदूषण है, इसके बारे में हमें आज बुक खोल के देखते हैं क्या एक आपकी बुक में बताया जा रहा है। तो देखिए बच्चों, इससे पहले वाला जो मैंने सेशन लिया था उसमें आपको बताया था कि किस प्रकार हमारे चारों ओर एक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और ऐसा है कि इमारतों को भी नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ अगर हम अपने मनुष्यों को देखें, उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो जब आप देखें इमारतें अफेक्ट हो रही हैं, हम मनुष्य अफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या जो हमारे जीव जंतु हमारे चारों ओर हैं उन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो हम देख रहे हैं कि प्रदूषण का इफेक्ट हर किसी पे पड़ता है, चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो। तो वायु प्रदूषण का देखते हैं हम आज और थोड़ा सा समझते हैं। जैसा आपसे कहा जा रहा है कि हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, भूख लगती है कंट्रोल कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, कभी-कभी होता है कि उस समय हम नहीं खा पाते हैं, हम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमें एक दिन खाना नहीं मिले तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम थोड़े समय बिना भोजन के रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम कुछ क्षण भी नहीं रह सकते हैं। होता है या नहीं होता है कि आप पे कभी ऐसी सिचुएशन हुई होगी, अगर आप पानी में जैसे नदी में नहा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और क्या होता है हम ज्यादा देर क्यों एक आसानी से स्विमिंग नहीं कर पाते अगर हमें पूरी प्रैक्टिस नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमें सांस लेने में परेशानी होती है और हम घबरा के ऊपर आ जाते हैं, सांस लेते हैं। क्या कर वो हम अगर थोड़ी देर अपनी नाक बंद कर लें और मुंह से भी बिल्कुल सांस नहीं लें, कुछ ही सेकंड में हम एकदम हाथ हटाते हैं, हमें सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो हम कह रहे हैं हम भोजन के बिना भी थोड़े समय रह सकते हैं, जल के बिना भी थोड़े समय रह सकते हैं। हाँ, बहुत समय तक नहीं रह सकते, लेकिन थोड़े समय के लिए रह सकते हैं। लेकिन वायु एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम कुछ क्षण भी नहीं रह सकते हैं। अर्थात क्या है कि हम जो सांस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं? वायु लेते हैं। तो ये साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो जो हमें ये एक सांस हमें एक लेनी है, हमें वायु अपने अंदर लेनी है, जीवित रहने के लिए एक लेनी है, तो वो वायु अगर एक स्वच्छ नहीं होगी तो भी हमें नुकसान होगा या नहीं होगा? बताइए आप हमें। होगा ना? कि हम जो अब क्योंकि सांस तो लेनी आवश्यक है, हम वो ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कितना हम एक जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको भी अपने अंदर ले रहे हैं, है ना? वो छोटे छोटे धूल के कण, मिट्टी के कण, आपकी जो गैसेस बर्न हो रही हैं उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स, आपका जो धुआं आप देखते हैं वो आप है। हाँ, आप ये भी जानते हैं कि हमारी नाक में छोटे छोटे रोम होते हैं जो उन डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जब एक्सेस में हो जाता है तो कुछ तो धीरे धीरे अंदर जाएगा। हमारा डिफेंसिव सिस्टम काम करता है, लेकिन इतना ज्यादा थोड़ी काम करता है कि वो पूरी क्लीनिंग करता रहे। तो धीरे धीरे वो डिपॉजिट्स होते चले जाते हैं और हमें श्वसन की कोई ना कोई बीमारी होती है। और उसके साथ साथ जब श्वसन में के वो हो रहा है तो वो और भी पार्ट्स में इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो है जो हमारे लिए स्वच्छ वायु अगर कहीं अति आवश्यक एक तत्व है, जिसके बिना जीवन एक बहुत कठिन हो जाता है। तो आप ये जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण भी, और इसमें अगर हम मिश्रण की बात करें तो हम ये देखते हैं कि इसमें 78% नाइट्रोजन और 21% आपकी ऑक्सीजन है। और इसमें अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन तथा जल वाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं।
तो ये जो आपको कंपोजिशन दिखा रखा है, ये कंपोजिशन आपका एक जो आइडियल है, मींस जो एक हम कहते हैं स्वच्छ वायु है, उसका कंपोजिशन है। लेकिन अभी अगर हम कहीं आप न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ते होंगे, और अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर देखिएगा। हम अगर सर्च करें और न्यूज़पेपर में जहाँ आपका वेदर का बारे में बताया जाता है, वहां पर आपका कहीं कहीं जगह आपको वायु में कि कितना किसका परसेंटेज चल रहा है वो भी पता चलता है। और अगर आपके पास ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है तो आप थोड़ा गूगल सर्च भी कर सकते हैं और देखिए कैसे एयर क्वालिटी डाउन होती जा रही है, कि जो आपका नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो कम हो रहा है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो रहा है, और उसके जो चीज कम होनी चाहिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन और भी बहुत गैसेस है, क्योंकि हमने कहा है जो वायु है वो कई गैसेस का एक मिश्रण है, उनका परसेंटेज आप देखेंगे इंक्रीज होता जा रहा है। तो और वो आप अगर देखेंगे ना, अगर 0.08 0.67 अगर इस टाइप से परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो समझ लीजिए बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ रहा है। आप सोचेंगे थोड़ा सा है, लेकिन ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो है आप अगर ये इस रेशियो में अगर आपके आसपास वायु नहीं मिल रही है तो इसका अर्थ है वो प्रदूषित है। तो यहाँ देखिए एक क्रियाकलाप भी कह रहे हैं कि आप धुआं उगलते ईंट के भट्टे के निकट से आप जाइए तो क्या होता है, और ईंट का भट्टा क्या, कोई भी फैक्ट्री के पास से जाइए, धुआं निकलता है, आपका क्या एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है, आप अपने मुंह को ढक लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो धूल भरे कण आ रहे हैं उनसे आप अपने को बचाना चाहते हैं। और कौन ऐसा बच्चा होगा जिसने देखा नहीं होगा कि जब टू व्हीलर पे लोग जाते हैं, चाहे स्कूटी है, बाइक है, स्कूटर है, वो क्या होता है, वो रुमाल अपना मुंह पर बांधे हुए लोग जाने लगते हैं। किस कारण से? हाँ, वो मास्क का एक अलग है, वो कोविड का एक अलग है, लेकिन उससे कोविड से पहले भी आप देखते होंगे कि अगर आप भी किसी के साथ बैठते होंगे तो देखते होंगे वो मुंह पे एक रुमाल कोई कपड़ा बांध कर जाते हैं। गर्ल्स को देखा होगा वो दुपट्टे से अपना मुंह बांध के जाती हैं। क्यों? कहती हैं मुंह काला हो जाता है। और जो लोग बांधते हैं कि हम सांस चलाते हुए हम सांस नहीं ले पाते हैं। तो ये है कि इतना आपका प्रदूषण है कि जब आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो आपको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आप देखें, अब ये जो है और आपने ये भी देखा होगा ऐसे धूल वाली जगह से जब आप जाते हैं तो क्या होता है, आपको अक्सर खांसी भी आने लग जाती है। ये हमारे बॉडी का रिफ्लेक्स होता है कि हम वो जो कण अंदर गए हैं उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप अगर एक्सपीरियंस के उसमें देखें तो इसके आधार पर आपको जो नीचे दिए गए स्थानों पर वायु की गुणवत्ता की आप तुलना कीजिए। उपवन तथा भीड़ वाली सड़क, आप जब किसी गार्डन में घूमते हैं और जब भीड़ वाली सड़क पे घूमते हैं, डिफरेंस लगता है ना? कहाँ आराम मिलता है? वन वन में है, या कोई बाग बगीचे में। आप कोई एक आवासीय क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, मीन्स आपका एक ये रेसिडेंशियल एरिया हो और ये इंडस्ट्रियल एरिया हो। अच्छा लगता है आपके पास में कोई फैक्ट्री है, आप अपने खिड़कियां बंद करके बैठते हैं, आप कहते हैं बहुत शोर आ रहा है, तो ये ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है। फिर आप कह रहे को बताया जा रहा है कि दिन के डिफरेंट समय में आप सुबह निकल के जाइए, आप दोपहर में निकलिए, आप शाम को निकलिए, आप रात में निकलिए, अलग अलग। तो जैसे जैसे क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग व्हीकल्स कम होते हैं, बड़ा साफ वातावरण लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है वातावरण में क्या होता है, सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, फैक्ट्रीज ने चलना शुरू कर दिया है, शोर आ रहा है प्रदूषण का, और एक शोर प्रदूषण भी हो रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, हर प्रकार का प्रदूषण हो रहा है। और इसलिए काफी समय क्या होता है, जो लोग गांव में रहते हैं, हाँ थोड़ी सुख सुविधाएं शहरों से कम होती हैं, लेकिन कभी कभी
लोग वहां रहना पसंद करते हैं, कहते हैं यहाँ पे एटलीस्ट हमें ताजी हवा लेने को मिल रही है या नहीं है। आपको अगर वॉकिंग के लिए आप जाते हैं तो क्या किस समय चूज करते हैं, सुबह का या दोपहर का? नेचुरल है, वॉक करने जाना है, हम लोग अर्ली मॉर्निंग जाते हैं। क्यों जाते हैं अर्ली मॉर्निंग? समय व्हीकल्स कम होते हैं, हमें एक शांति मिलती है। नहीं तो आप देखें जब व्हीकल्स चलते हैं, हॉर्न की आवाज, धुआं, शोर, कितना एक हमें अनईजीनेस होती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो है, ये जो हमने क्रियाकलाप, ये जो आपके साथ एक डिस्कस करे हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वायुमंडल में धुएं की मात्रा में अंतर है। तो मीन्स जो गांव है वहां पे धुएं की मात्रा कम है, शहरों में अधिक है। सुबह धुएं की मात्रा कम है, दोपहर में अधिक है। तो ये एक हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आपसे ये जब कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि धुआं कहाँ से आया होगा? तो आंसर आपके सामने, जो व्हीकल्स चल रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उन सबसे धुआं आता है। तो इस प्रकार के पदार्थों के मिल जाने से वायुमंडल में बदलाव आ जाता है। तो जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है, तो क्या होता है, जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, तब हम इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। समझ में आया वायु प्रदूषण क्या हुआ? तो अगर हम सुबह एक, आप वही जो मैंने कहा है कि अगर आप सर्च करेंगे तो वो इवन वो बताते हैं कि इस समय तक, इस समय से इस समय तक कितना एक हमें डिफरेंस गैसेस के बीच में देखने को मिल रहा था। तो ऐसी ही इसी कारण क्या है कि जब हमारे त्योहार होते हैं तब भी हमारा एक वायु प्रदूषण बहुत अधिक होता है, खासतौर से जब दिवाली होती है, कि जब हम पटाखे जलाते हैं। तो हमारा जो कंट्री है उसका जो एक जोग्राफिकल एक सिचुएशन है, और जिस प्रकार से हमारा एक डेंस पॉपुलेशन है, तो ये चीजें एक हमारे लिए ज्यादा हानिकारक हैं। हम दूसरे कंट्री से अपने को कंपेयर करते हैं, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन कम है, लोग, और जब पॉपुलेशन कम है तो व्हीकल्स भी कम है, और व्हीकल्स कम है तो प्रदूषण भी कम है। तो हमें अपना, हम जिस जगह रह रहे हैं, हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि क्या करने से हमें एक बेनिफिट मिल रहा है और क्या करने से हमें एक नुकसान मिल रहा है। तो बच्चों, आज के थोड़े से मैं आपको नोट्स भी दिखा देती हूँ। तो बच्चों, वायु का अगर हम गैसों का मिश्रण की बात करें, तो ये आप ये जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है, जो मैंने आपको बुक में भी मार्क करवाया है, ये आपको नोट्स में भी दिखा रही हूँ कि आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ये तथा जलवाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखनी चाहिए। मैक्सिमम परसेंटेज हमारा जो गैस का एटमॉस्फेयर में रहता है वो नाइट्रोजन का रहता है, और नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत एक यूजफुल चीज गैस होती है। वायु प्रदूषण की बात करें तो जब वायु अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है, जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए ही हानिकारक होती है। क्लियर? सो ये है वायु प्रदूषण का। तो याद रखिएगा, वायु प्रदूषण खाली हम सजीवों को नुकसान नहीं कर रहा है, वो निर्जीव वस्तुओं पर भी नुकसान कर रहा है। तो बच्चों, आज आप लोगों ने देखा कि वायु प्रदूषण में कैसे कैसे गैसेस का परसेंटेज रहता है, और हमने डिफरेंट एरियाज को कंपेयर करके ये समझा कि कहीं जहां व्हीकल्स कम है वहां पे वायु प्रदूषण भी कम है, और जहां व्हीकल्स ज्यादा है वहां पे वायु प्रदूषण अधिक है। और तो अब आप काफी, हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, जरा उन पर सोचिएगा, और थोड़ा आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें कि अगर आप कहीं पैदल जाके काम कर सकते हैं तो पैदल चले जाइए इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ व्हीकल। और अगर कई लोग मिलके एक ही वाहन से एक जगह स्थान पे पहुंच सकते हैं, जैसे अगर आपको स्कूल जाना है तो
आप 3-4 बच्चे मिलकर एक गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि हर कोई अपने अपनी स्कूटी से, अपने अपनी बाइक से या अपने जैसे भी जिस माध्यम से वो जा रहा है। तो हम लोग अब देख सोच सकते हैं कि कैसे हम अपनी तरफ से प्रदूषण पे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तो चैप्टर हमारा स्टार्ट ही हुआ है और बहुत कुछ समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।